हेलो दोस्तों नमस्कार। चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। आज देखने वाले हैं मज़दूरी क्या है। तो ये बीए में भी ये टॉपिक है और एमए में भी ये टॉपिक है मिलता है, ठीक है। तो आज इकोनॉमिक्स के मज़दूरी का अर्थ समझते हैं, इसकी विशेषताएं समझते हैं कि क्या होता है मज़दूरी, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मज़दूरी का अर्थ, यानी कि मज़दूरी क्या है, मज़दूरी किसे कहते हैं। तो मज़दूरी देखिए वह धनराशि है या प्रतिफल है जो श्रमिक को उसके द्वारा किए गए श्रम के बदले नियोक्ता द्वारा दिया जाता है। नियोक्ता देखिए ये शब्द थोड़ा कठिन है। नियोक्ता का मतलब होता है कोई व्यक्ति या संस्था जो काम करता है व्यक्ति उसको पैसा देता है या फिर उसको काम में रखता है फिर उसको पैसा देता है, उसे हम नियोक्ता कहते हैं। जो मतलब काम के लिए दूसरे व्यक्तियों को नियुक्त करता है, ठीक है। तो मजदूरी वह धनराशि या प्रतिफल है जो श्रमिक को, यानी कि श्रमिक मतलब काम करने वाले को, ठीक, मजदूरी करने वाले को उसके द्वारा किए गए श्रम, उसके द्वारा श्रम का मतलब उसके द्वारा किए गए काम के बदले नियोक्ता द्वारा दिया जाता है, ठीक है। यह दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या कार्य के अनुसार हो सकती है। यानी कि जो प्रतिफल या धनराशि दी जाती है, ये दैनिक यानी दिन के आधार पर भी दी जा सकती है, सप्ताह यानी हफ्तों या सप्ताह के आधार पर भी दी जाती है, और मासिक यानी कि महीने के बेस पे भी दिया जाता है, ठीक है। और ये कार्य के अनुसार हो सकती है। ये कार्य के अनुसार भी हो सकती है, कितना कार्य आप करते हैं तो आपको कितना दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप मज़दूरी समझ गए होंगे किसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ मज़दूरी की विशेषताएँ हैं, उनको हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए मज़दूरी की जो विशेषताएँ हैं, वो है, पहला नंबर है, यह श्रम का मूल्य होती है। यह श्रम का मूल्य यानी कि उसकी मेहनत होती है, ठीक है। उसकी कीमत होती है, जो श्रम यानी कि जो काम करता है उसकी कीमत होती है ये। तो श्रम का यह मूल्य होती है मजदूरी, ठीक है। श्रम यानी कि जो अपना शारीरिक मेहनत करता है या फिर मानसिक मेहनत करता है, उसकी ये मेहनत होती है या मूल्य होता है, कीमत होती है उसकी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जो, वो है यह नगद या वस्तु के रूप में हो सकती है। तो जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, तो या तो आपको वह नगद रूप में मिलेगी या फिर आप किसी वस्तु के रूप में भी आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें जैसे किसी व्यक्ति को आप काम में लगा रहे हैं तो वो डायरेक्ट आपको शारीरिक मेहनत भी दे सकता है और वस्तु के रूप में भी वो हो सकती है, ठीक। अब आगे चलते हैं, अभी देखेंगे कुछ विशेषताएं और भी हैं। यह समय, काम या उत्पादन के आधार पर दी जाती है। यानी कि ये समय के आधार पर भी दी जा सकती है, कितने समय से आप कितने समय तक काम करेंगे ये निश्चित होता है। यह काम या उत्पादन के आधार पर भी दी जाती है। यानी कि काम यानी आप जैसे बता देते हैं कि एक दिन में 10 केजी 10 केजी आलू खोदना है, ठीक है? तो वो 10 केजी खोद लेगी, यानी या चाहे वह 2 घंटे में खोदे या फिर 5 घंटे में, तो वो 10 केजी खोद लेती है। अगर यदि कोई मज़दूर 10 केजी आलू खोद लेता है तो उसकी छुट्टी हो जाती है। तो वो आप काम के आधार पर भी मज़दूरी हो सकती है, ठीक है? अब देखते हैं कि देखिए मज़दूरी श्रमिक की जीवन यापन क्षमता को प्रभावित करती है। यानी कि जो मज़दूरी है, वो श्रमिक यानी कि जो काम करता है उसके जीवन यापन यानी कि जीवन जीने की जो शैली है, उस क्षमता को प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए आप काम करते हैं, तो उससे आपका पैसा आएगा और जो दिनचर्या है वो और भी अच्छी बेहतर होती जाएगी, ठीक है? क्योंकि पैसा आएगा, आप अच्छे-अच्छे फल-फ्रूट खाएँगे, मकान बनाएँगे, जो भी है पैसा से कुछ भी किया जा सकता है, तो उसकी दिनचर्या में बदलाव होगा, ठीक है? अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए
अगला पॉइंट है, यह श्रमिक और नियोक्ता के बीच समझौते पर आधारित होती है। यानी कि यह श्रमिक यानी जो काम करता है और जो काम के लिए बुलाता है श्रमिक को, यानी कि जो श्रमिक को काम करने के लिए बुलाता है या काम करने के लिए जो रखता है और जो श्रम है जो काम करता है, उसके बीच समझौते पर आधारित होती है। यानी कि जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और ये बोल रहा है, एक व्यक्ति देखिए यहाँ पे भी खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। अब ये व्यक्ति जो है, ये बोल रहा है कि हम ₹400 मज़दूरी लेंगे 1 दिन की, ठीक है? ये बोल रहा है। अब जो ये व्यक्ति है नियोक्ता है, ये नियोक्ता है और ये मज़दूर है। अब ये नियोक्ता जो बोल रहा है, ये कह रहा है हम ₹300 देंगे। यदि इन दोनों के बीच समझौता कुछ भी हो जाता है, ₹400 का मान लीजिए समझौता हो जाता है, तो ये दोनों पर आधारित होता है कि ये श्रमिक है जो काम करने वाला वो कितने में करना चाहता है और जो करवाने वाला है, वो कितना देने के लिए तैयार होगा, ठीक? तो वही बताया गया है कि श्रमिक और नियोक्ता के बीच समझौते पर आधारित होती है मज़दूरी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ मज़दूरी के प्रकार भी हैं। तो हम मज़दूरी के प्रकार के बारे में समझेंगे कौन-कौन से इसके प्रकार हैं, ठीक? मज़दूरी के प्रकार, अब देखिए पहले सबसे पहले हम समय के आधार पे मज़दूरी के प्रकार समझेंगे कि समय के आधार पे कितने प्रकार की मज़दूरी होती है। तो समय के आधार पर जो होती है वो पहली नंबर है दैनिक मज़दूरी। दैनिक 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 का मतलब होता है दिन से, ठीक है? दैनिक का मतलब होता है दैनिक का मतलब होता है दिन, यानी कि यानी कि दिन के आधार पे मज़दूरी। ठीक है? दैनिक मज़दूरी यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से। प्रतिदिन का मतलब क्या है? यदि आप 1 दिन दैनिक मज़दूरी करते हैं, तो 1 दिन जैसे आपने 1 दिन काम किया, 1 दिन जैसे आपने काम किया, तो 1 दिन की आपकी मज़दूरी कितनी हो गई? ₹400, ठीक है? तो ये आपकी दैनिक मज़दूरी हो गई और आप ₹400 लेके चले आए, 1 दिन काम करके, तो ये आपकी दैनिक मज़दूरी हो गई, ठीक है? क्योंकि आप दिन के आधार पे कर रहे हैं, ना कि महीना के आधार पे कि हमें महीना में सैलरी चाहिए। आपको जैसे 1 दिन काम लगा, तो आप 1 दिन काम करते हैं और मज़दूरी लेके चले आते हैं, तो वो दैनिक मज़दूरी हो गई, ठीक है? अब देखते हैं आगे और आगे जो है, वो है साप्ताहिक मज़दूरी। साप्ताहिक का मतलब क्या होता है? जो हफ़्ते में 7 दिन होते हैं, उसे साप्ताहिक कहते हैं। तो साप्ताहिक मज़दूरी का मतलब है कि जो आप काम करते हैं, तो वो 1 सप्ताह में उसका वेतन मिलता है, ठीक है? तो सप्ताह के हिसाब से, यानी कि जो 7 दिन होते हैं, आप पहले 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन, इसी प्रकार से 1 हफ़्ता करेंगे। 1 हफ़्ता के बाद आपका जो वेतन है, आपको वो मिलेगा, ठीक है? जो आपका वेतन है, वो 1 हफ़्ता के बाद मिलेगा, तो उसे हम साप्ताहिक मज़दूरी कहते हैं। अब देखिए जो मासिक है, अगला जो पॉइंट है, वो है मासिक मज़दूरी या मासिक वेतन। तो जो मासिक वेतन है, वो महीने के हिसाब से मिलता है। मासिक का मतलब होता है महीना, तो वो महीने के हिसाब से मिलता है। यानी कि आप 1 महीने काम करेंगे, 1 महीने काम करेंगे, तो आपकी सैलरी 1 महीने की आपके पास आ जाएगी, ठीक? लेकिन आप सोचें कि हम 2 दिन काम कर लें, तो महीने की सैलरी आ जाए तो नहीं आएगी, ठीक है? अगर आप 1 दिन काम करते हो तो दैनिक मज़दूरी में चला जाएगा, 1 दिन काम किया आपने और 1 दिन की मज़दूरी लेके चले गए, वो हो गई दैनिक मज़दूरी। और जो मासिक वेतन के हिसाब से दी जाती है, जैसे कंपनियों में मासिक वेतन के हिसाब से मज़दूरी मिलती है, तो वो होता है मासिक मज़दूरी, ठीक है? उसमें महीने में सैलरी आती है आपकी, 1 महीने पहले आपको काम करना पड़ेगा, इसके बाद आपका वेतन जो है तो आपके अकाउंट में या फिर आपको नकद रूप में दिया जाएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए समय के आधार पे अभी देखा था, अब देखेंगे कुछ कार्य के आधार पे। जो कार्य के आधार पे मज़दूरी के प्रकार होते हैं, वो है समय मज़दूरी। समय मतलब टाइम वेज, मतलब आप काम के अनुसार यानी कि काम के समय के अनुसार करेंगे। जैसे आपको कहा गया कि आपको 8 घंटा काम करना है, 8 घंटे 8 घंटे काम करना है और आपको 8 घंटे के कितने मिलेंगे? ₹500, ठीक है? तो ये हो गई समय मज़दूरी, ठीक है? ये समय मज़दूरी हो गई। यदि आप 8 घंटे भी नहीं होते हैं, ये 8 घंटे भी हो सकते हैं या फिर आपके 12 घंटे भी हो सकते हैं, ठीक? आपके 12 घंटे भी हो सकते हैं।
क्योंकि कंपनियों में काफ़ी ज़्यादातर मात्रा में 12 घंटे ही काम चलता है, तो वो आपको 12 घंटे भी हो सकते हैं कि आप 12 घंटे करेंगे, तब आपको ₹500 मिलेंगे। तो ये हो गया समय के अनुसार कि कितनी समय में कितनी मज़दूरी दी जाएगी। वो समय के अनुसार पे उसे कहते हैं हम टाइम वेज यानी कि समय मज़दूरी, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगला जो अगला जो नंबर है, वो है कौन-सा? टुकड़ा मज़दूरी यानी कि पीस वेज, ठीक है? टुकड़ा वेज क्या है? ये किए गए काम या उत्पाद की संख्या के अनुसार। देखिए, जैसे कोई रूम है, एक ये कमरा है, आपको कहा गया है कि इस कमरे में सभी पूरी जगह इस कमरे में फर्श फर्श डालनी है, ठीक है? यानी कि नीचे पक्का करना है, ठीक है? आप फर्श डालनी है, तो आपको इतना कमरा ही दिया गया है कि आपको इतने कमरे में ही डालनी है फर्श, तब आपको मिलेगा ₹700, ठीक है? केवल इतने कमरे की फर्श डालने में। तो आपने इस कमरे का फर्श डाल लिया 1 घंटे में। 1 घंटे में डाल लिया आपने फर्श और आप चले गए घर, तो आपको ₹700 मिलेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये टुकड़े के हिसाब से है कि इतने में आपको फर्श डालना है, तो आपको ₹700 मिलेगा। आप उसको 5 घंटे में डालें, 2 घंटे में डालें, आधे घंटे में डालें, ये आपके ऊपर है, ठीक? तो आपको इस हिसाब से दे दिया जाता है कि आपको इतना ही काम करना है, सीमित काम, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ अन्य प्रकार के बारे में देख लेते हैं, कुछ मज़दूरी के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, ठीक? पहला नंबर है न्यूनतम मज़दूरी, यानी कि न्यूनतम मज़दूरी किसे कहते हैं? यानी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर, यानी कि ये सरकार द्वारा निर्धारित होती है। जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है? टीचिंग कर रहे हैं, सरकारी टीचर हैं, आपको म आपको मिल रहा है 40,000 आपको ₹40,000 मिलता है, तो ये हो गई न्यूनतम मज़दूरी। क्यों? क्योंकि ये सरकार द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है? ये सरकार द्वारा निर्धारित होती है कि हम आपको ₹40,000 देंगे, ठीक है? तो ये न्यूनतम मज़दूरी के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कुछ उचित मज़दूरी क्या है? अब उचित मज़दूरी को समझेंगे, तो जीवन यापन योग्य मज़दूरी उचित मज़दूरी कहलाती है। जीवन यापन का मतलब क्या है? जैसे आपको चाहिए रोज़ यानी कि आपके जो परिवार है या आपके घर के जो मेंबर हैं, उनको सभी को जीवन यापन करने के लिए जो आप हैं मान लीजिए मेन, तो आपका जीवन यापन कितने रुपए में 1 दिन का चल सकता है, ठीक है? तो आपका जैसे ₹50 आपको दिन में चाहिए, जीवन यापन करने के लिए डेली मान लीजिए ₹50 आपको चाहिए, तो आपको डेली ₹50 ही मज़दूरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ़ जीवन यापन करने के लिए इससे ना आप अपना मैल खड़ा कर सकते हैं, ना आप अपना विकास कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, खाली आपका जीवन चलता रहेगा, जीवन यापन होगा। तो आपको डेली के डेली ₹50 दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जिससे आपका जीवन चलता रहे, ठीक है? चलिए चलते हैं, अब देखेंगे प्रे प्रेरणार्थक मज़दूरी। प्रेरणार्थक मज़दूरी क्या होती है? जैसे बोनस, प्रोत्साहन आदि सहित। यानी कि प्रेरणार्थक मज़दूरी उसे कहते हैं, जैसे आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे मिलता है ₹20,000 वहाँ पे ₹20,000 मिलता है, लेकिन फिर भी आपका जो ₹150 है, वो आपका किस में कट जाता है? पीएफ में कट जाता है। पीएफ के रूप में कट जाता है, जो कि बाद में मिलता है। ठीक है? तो ये प्रोत्साहित करता है, यानी कि ये प्रेरणा देता है मज़दूर को कि आप मज़दूरी काम यानी कि करो आप। ठीक है? क्योंकि आपको ₹150 तो वो बच ही रहा है अकाउंट में, ऑलरेडी पहले से ही बच रहा है और आपको 20,000 जो मिल रहा है वो महीने में अलग मिल रहे हैं सैलरी। तो ये प्रेरणा देती है मज़दूरों को कि आप काम करो। तो ये बोनस मिलता है, प्रोत्साहन आदि होता है, ठीक है? तो ये उत्साहित करती है मज़दूरों को कि आप काम करो, क्योंकि आपको ₹150 तो बच ही रहा है, लेकिन ऑलरेडी 20,000 भी मिल रहा है, इसके बाद ₹150 बच रहा है उसमें अकाउंट में, ठीक है? तो ये होता है प्रेरणार्थक मज़दूरी। अब देखिए चलते हैं कुछ महत्व के बारे में।
कि मज़दूरी का महत्व क्या होता है। जो मज़दूरी का महत्व है, वो देखेंगे कि श्रमिक के लिए मज़दूरी का महत्व क्या होता है। पहला नंबर जो है, तो वो है जीवन यापन का मुख्य साधन। तो जो जीवन यापन का देखिए जो मुख्य साधन है, वो है मज़दूरी। मज़दूरी आप कहें कि आप ही करते हैं मज़दूरी, नहीं, गलत है। मज़दूरी सब कोई करता है। कोई सरकारी नौकरी करता है, वो भी मज़दूरी करता है। कोई टीचर है, वो भी मज़दूरी करता है। कोई पुलिस वाला है, दरोगा है, तो सब मज़दूरी ही करते हैं, ठीक है? सब मज़दूरी ही करते हैं, तो ये जीवन यापन का मुख्य साधन होता है मज़दूरी, ठीक है? क्योंकि सबको जीवन यापन करने के लिए मज़दूरी तो करनी ही पड़ेगी, जिससे पैसा आएगा, उनकी दिनचर्या बढ़ेगी, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए दूसरा दूसरा नंबर जो है तो वह है जीवन स्तर सुधारने में सहायक। बिल्कुल ठीक है। जब आप मज़दूरी करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, जिससे आपको जीवन स्तर सुधारने का मौका मिलेगा, ठीक है? यानी कि आपके जैसे कच्चे मकान हैं तो आपके पक्के बन जाएँगे, आपके पास बाइक नहीं है, आप बाइक ले लेंगे, ठीक है? तो आपका जीवन स्तर सुधरेगा। तो ये मज़दूरी करके ही सुधरता है, ठीक? चलिए चलते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो है तो वो काम करने की प्रेरणा मिलती है। यानी कि जो काम करने की इससे तो सीधा-सीधा है कि काम करने की इससे प्रेरणा भी मिलती है और इससे आप काम और भी ज़्यादा बेहतर रूप से कर पाते हैं। यानी कि जैसे आप कुछ टैलेंट नहीं है आपका कोई कोई काम करने का और उसमें आपको लगा दिया जाए, तो कुछ दिन आप सही से नहीं उसको कर पाएँगे। इसके बाद आपके पास उसको करने का तरीका आ जाएगा, तो आप उसे और बेहतर तरीके से कर पाएँगे। ठीक? अब देखिए कुछ और भी हैं पॉइंट। ये है कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने में मदद। यानी कि जो कुशल श्रमिक होते हैं, कुशल का मतलब होता है कि किसी काम में परिपूर्ण होना। जैसे कि कोई चुनाई का मिस्त्री है, तो वो बहुत अच्छे से चुनाई कर लेगा। कोई लाइट का मिस्त्री, वो बहुत अच्छे से मिस्त्रीगिरी कर लेगा लाइट की, ठीक है? तो वो श्रमिकों को आकर्षित करती है, यानी कि पसंद आती है, ठीक? अब जो अगला पॉइंट है, वो है उत्पादन एवं कार्यक्षमता बढ़ती है। मान लीजिए जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, शुरुआत में कोई काम अच्छे से नहीं बनता है, ठीक है? और जब उसको आप बार-बार करते रहते हैं, बार-बार करते रहते हैं, तो वो आपका बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर पाते हैं उस काम को, ठीक है? अब देखते हैं आगे। आगे है जो समाज और अर्थव्यवस्था के लिए यानी कि देखिए गरीबी कम करने में सहायक, यानी कि गरीबी कम करने में सहायक होती है सॉरी, कम करने में सहायक होती है। आप यानी कि मान लीजिए गरीब है, आपके पास साइकिल नहीं है या आपकी जो दिनचर्या है वो बहुत ही अ, अच्छे से नहीं कट पा रही है। आप अच्छे-अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, आप अच्छे मकान में नहीं रह पा रहे हैं। आप गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हैं, तो आप यदि मज़दूरी करेंगे, तो धीरे-धीरे ऐसा नहीं है कि आपकी जो स्थिति है वो बदले नहीं, बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन परमानेंट आप करते रहिए उसको, ठीक है? तो गरीबी कम करने में सहायक होती है। तो इससे धीरे-धीरे आपकी गरीबी भी कम होगी। हो सकता है आपको 40,000 रुपए ना मिल रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आपको 20,000 रुपए भी मिलता है तो आपकी कुछ जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा, होगा ज़रूर होगा, ठीक है? चलिए अब आगे अगला जो पॉइंट है, वो है उपभोग बढ़ता है, जिससे आर्थिक विकास होता है। उपभोग बढ़ता है यानी कि इससे कि खाने-पीने की चीज़ें जो होती हैं, उससे हम अ, उपभोग का मतलब होता है कि जैसे आपको पैसा जब जब आपको पैसा मिलता है या वेतन मिलता है, उससे आप विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ खरीदते हैं, जिससे आपका आर्थिक विकास भी होता है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगला जो लास्ट पॉइंट है, वो है सामाजिक संतुलन बनाए रखने में सहायक। देखिए जब आपके पास पैसा आएगा तो इससे सामाजिक संतुलन भी बनता है। आपका लेना-देना भी ठीक रहता है। आप किसी की मदद भी कर सकते हैं पैसे के रूप में,
ठीक? और आपकी भी लोग मदद करेंगे जब आपके पास पैसा होगा, तो सभी लोग मदद भी करेंगे, ठीक? तो ये थी मज़दूरी की कुछ विशेषताएँ देखी हमने, कुछ प्रकार देखे और समझा मज़दूरी क्या होता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।